आज का जो टॉपिक है वो है पाइल्स। पाइल्स के अंदर क्या कॉजेस होते हैं या सिम्टम्स और डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं पाइल्स। पाइल्स को कॉमनली हेमरॉइड्स या फिर बवासीर के नाम से जाना जाता है। और पाइल्स एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कॉन्जेशन हो जाता है वेन्स के अंदर, जो कि कॉमनली लोकेटेड होती है एनाल एरिया में या फिर एनाल रीजन में। और कॉमनली इसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और जो स्वेलन वेन्स होती हैं वो रेक्टम के अंदर भी देखने को मिलती है और वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर देती है। इसके अलावा हम जाने कि इसके जो प्रकार होते हैं वो या तो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है। जो इंटरनल पाइल्स होती हैं उनके अंदर कॉमनली वो रेक्टम के इनसाइड होती हैं और स्टूल के अंदर ब्लीडिंग आती है, उसके अंदर कॉमनली ज़्यादातर देखने को यही मिलता है और पेन भी एसोसिएटेड रहता ही रहता है इसके साथ। इसके अलावा जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं वो एक प्रकार के ऐसे हेमरॉइड्स होते हैं जो कि स्किन होती है एनस के अराउंड, उसमें कॉमनली एक लम्प के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक कॉमनली देखा जाता है इसके अंदर। और पेन इसके अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये उसके एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अब हम जाने क्या इसके कारण हो सकते हैं या फिर क्या कॉजेस हैं इसके। कॉजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉजेस है, लंबे समय तक अगर पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, मीन्स लंबे समय तक अगर स्टूल पास नहीं होता है तो भी ये प्रॉब्लम, ये कंडीशन, कब्ज अगर रहती है तो भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। दूसरा हेरिडिटरी, अगर फैमिली में किसी एक को प्रॉब्लम है पहले से तो आने वाली जो जनरेशन है उनके अंदर भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर वो रेगुलरली, अगर उसको स्ट्रेनिंग महसूस होती है, जब भी वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उस टाइम स्टूल्स के अंदर अगर उनको स्ट्रेनिंग महसूस होती है, मीन्स स्ट्रेनिंग के थ्रू अगर उनको थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर रेगुलर हैवी जो वेट्स होते हैं उनको उठाने के कारण भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स कम कसरत करने के कारण भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंड हो जाती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना ज़्यादा मात्रा में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स नहीं लेना, तो ये एक कंडीशन होती है। इसके अलावा फाइब्रस डाइट नहीं लेना, मीन्स हरी सब्जियां नहीं खाना या फिर फल वगैरह नहीं खाना। कॉमनली जो स्पाइसी फूड्स आते हैं या फास्ट फूड आते हैं उनको कंज्यूम करने के कारण ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो डिसीज़ इससे एसोसिएटेड होती है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। जो लीवर के अंदर जो अल्कोहल के कारण जो बीमारी हो जाती है वो कंडीशन इससे एसोसिएटेड होती है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सिम्टम्स में कॉमनली जो पेशेंट होता है उसको पेन महसूस होता है, स्वेलिंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है, इचिंग महसूस होता है और उसकी ब्लीडिंग भी होने के कारण रहते हैं। ये कुछ कॉमनली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंशिएट हो सकता है। इसके बाद में हम डिस्कस करें कि क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस में प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी ही बेहतर उपकरण होते हैं इसके अंदर कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि किस प्रकार का पाइल्स है या किस प्रकार का बवासीर है ये। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट में ऑलरेडी हमने बताया कि एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वो ले अपनी डाइट में, हरी सब्जियां वगैरह कंज्यूम करें, ये तो है ही। इसके अलावा हम जाने कि मेडिसिन्स क्या हो सकती है, तो सबसे अच्छी जो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर है वो है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टिनम। एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टिनम को 30 पोटेंसी में पेशेंट को लेना है और ये कॉमनली सबसे ज़्यादा फायदेमंद उन पेशेंटों के लिए है जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स से पीड़ित होते हैं। उनके अंदर ये दिक्कत हो सकती है। अगर उनके केस में नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है या बवासीर हो रहा है तो ये उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्सोमिका। अगर पेशेंट को एक ही समय पर कॉन्स्टिपेशन भी रहे और पाइल्स भी रहे तो इससे अच्छी मेडिसिन नहीं है। और इसके अलावा अगर लंबे समय तक अल्कोहल के कारण भी ये कंडीशन क्रिएट हो गई हो तो भी ये बहुत अच्छा मेडिसिन इसमें साबित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो और भी अच्छी मेडिसिन है वो है कोलिसोनिया। कोलिसोनिया जब आपके स्टूल जो होते हैं वो हार्ड आए अगर और कॉमनली वो फ्लश आउट ना हो पाए आसानी से तो भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है एलोइसकोटिना। एलोइसकोटिना एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन है जो कि ऐसी बीमारियों को ठीक कर देती है कॉमनली इन कंडीशन में, स्पेशली जब बोलते हैं कि सर्जरी से ही ये ठीक होगा
तब एलॉय बहुत अच्छा काम करती है। मीन्स अगर आपको 4th ग्रेड का भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी ये कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। सो ये मेडिसिन्स थी। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स के अलावा बहुत सारी और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को। ये कॉमनली अच्छी मेडिसिन्स थी जो पेशेंट को हेल्प कर सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।